दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 2022 के अंदर आई एक बड़ी टीचिंग वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका उड़ीसा के एग्ज़ाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के या कर्नाटक के या फिर यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम हो। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में हैं, सबके नोट्स आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कीजिए, बाय कोरियर आपके घर तक पहुँचा दिए जाएँगे। चाहे आप गाँव में, शहर में, पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो। तो आइए आज की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग डेट जो है वो 6 जनवरी 2022 से 6 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे और लास्ट डेट जो है वो 5 फरवरी है। यानी 6 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक फ़ॉर्म भरे जाएँगे। 5 फरवरी को शाम को 5 बजे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फ़ीस पे करने की जो लास्ट डेट है, वो आपकी 7 फरवरी रहेगी, रात को 11 बज के 45 मिनट तक। अब हम बात करते हैं अगर वैकेंसीज़ की, तो एक तो वैकेंसी जो है वो परमानेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, अगर हम बात कर लें एक-एक चीज़ की, प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं, प्रिंसिपल की 109 पोस्ट हैं, रेगुलर हैं, परमानेंट वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल की हैं 109 पोस्ट, पीजीटी इंग्लिश की जो हैं, वो हैं 77 पोस्ट। पीजीटी फिज़िक्स की अगर हम बात करें, तो पीजीटी फिज़िक्स की हैं 95 पोस्ट। बाकी सब्जेक्टों में अगर हम बात करेंगे, तो बाकी सब्जेक्टों में आपके लिए है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 97 पोस्ट, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 94 पोस्ट, पीजीटी बायोलॉजी के लिए 92 पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स के लिए 60 यानी 60 पोस्ट हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 30 यानी 30 पोस्ट हैं, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इंग्लिश के लिए 297 297 पोस्ट भयंकर पोस्ट है भाई। टीजीटी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए 282 282 पोस्ट हैं। उड़िया वालों के लिए 67 पोस्ट हैं। टीजीटी साइंस वालों के लिए 68 पोस्ट हैं। सोशल साइंस के लिए 95 हैं। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए 129 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए 154 पोस्ट हैं। लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी है ये 1749 है। 1749 1749 यानी 1749 टोटल पोस्ट हैं। अब अगर हम बात करें इनको कैटेगरी वाइज़, तो कैटेगरी वाइज़ आप ब्रेकअप देख सकते हैं जनरल की कितनी है और बाकियों की कितनी है। ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो नॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। हाँ, मैं एक-एक पोस्ट का आपको बता देता हूँ। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 45% एग्रीगेट के साथ। दूसरी चीज़ आपका बीएड होना चाहिए, कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीटी किसी भी इंस्टीट्यूट से। ये भी आपको याद रखना है, यानी एमए प्लस बीएड ये तो आपका होगा ही होगा। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, पर्सन होल्डिंग एनालॉजिस्ट पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट स्कूल, यानी या तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पोस्ट की हम बात करें, प्रिंसिपल के पोस्ट पर होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस पेरोल के तहत। दूसरी है वाइस प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो इन सेंट्रल स्टेट्स में कहीं भी आपका पे बैंड के अकॉर्डिंग। तीसरा है पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में इस पे स्केल के तहत, और विद एटलीस्ट 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन अफोरसाइड ग्रेड में आपका होना चाहिए। 10 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन पे बैंड ऑफ 9300 to 34,800 होना चाहिए, और उसमें भी आपका 3 साल का आपका पीजीटी होना चाहिए। द कैंडिडेट वर्किंग एंड हैविंग 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल in the aided semi-government private institution having conducted at least 2 batches of 10 standard board examination affiliated CBSE CSC। तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना।
ये प्रिंसिपल वालों के लिए है। उसके बाद अगर हम टीजीटी टीचरों की बात करें, तो टीजीटी टीचर्स के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट एनसीटी 50% मार्क्स के साथ आपका एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एससी, बीसी हैं, तो फिर आपका 45% मार्क्स चल जाएगा। बैचलर डिग्री इन आर्ट एंड साइंस इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ विद 50% इन एग्रीगेट, 45% एससी, एसटी के लिए है, तो ये आपका हो। सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और एज इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए आपका ये क्राइटेरिया दे रखा है, उड़िया वालों के लिए ये दे रखा है, सोशल साइंस वालों के लिए इन्होंने दे दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला होना चाहिए और एक सब्जेक्ट उधर से और एक उधर से इन्होंने ऑलरेडी जैसे नॉर्मली होता है। मैथ वालों के लिए दे रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह आपका ग्रेजुएशन में 2 साल वाला। उसके अलावा बीटेक और बीई वालों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साइंस वालों के लिए भी इन लोगों ने ऑप्शन दे रखे हैं, साइंस वाले अपना देख सकते हैं। अदर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो बाकी भी पोस्ट के बारे में है। लाइब्रेरियन के लिए है, द इनिशियल अपॉइंटेड लाइब्रेरियन विल बी कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1147। कंप्यूटर टीचर्स वालों के लिए भी इन्होंने सेम दे रखा है, बी लेवल और डीओईआर डीएससी का आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कंपटीशन इन कॉम्पिटेंस इन टीच थ्रू इंग्लिश और उड़िया मीडियम आपका इसमें हो। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए अगर हम बात करूँ, 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम हो। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड या एससी, बीसी आप हैं तो 40%, 45% आपका चल जाएगा। उसके बाद बाकी सेम है, पीजीटी इंग्लिश वाला बाकी सबके लिए सेम रहेगा। आपको अपनी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका 45 चल जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए आपका, ये तो नॉर्मली होता ही है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन आपका चल जाएगा, ये ज़रूरी है साथ में। पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए अपने-अपने सब्जेक्ट वाला देख लेंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका आप लोगों को यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आराम-आराम से इस वीडियो को देखते रहिए और जितनी भी जानकारी हैं, वो सारी आपके सामने यहाँ पर रखी जा रही हैं। एज लिमिट की बात करें, 1/1/2021 के अकॉर्डिंग यहाँ क बोल रहे हैं ये, date of birth as recorded in the matriculation secondary examination certificate will be only be accepted in online application. No subsequent request for change in date of birth will be entertained. 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी भाई, 1/1/2021 के अकॉर्डिंग। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, कैंडिडेट शैल बी अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव 32 ईयर्स ऑफ एज। 32 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे आपका होना चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं। जैसे रिजर्व में है एक्स मिलिट्री पर्सन, एससी, एसटी, वुमेन, एससी, बीसी और द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड 5 ईयर्स एंड इन केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड 10 ईयर्स। यानी नॉर्मल रिजर्वेशन में 5 साल एक्स्ट्रा, 50 साल है, 5 साल एक्स्ट्रा दे देंगे। लेकिन अगर फिजिकल हैंडीकैप का केस है तो 50 साल के साथ 10 साल एक्स्ट्रा मिला करके 60 अपर एज लिमिट की यहाँ पर बात हो रही है। अदर पोस्ट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल के अलावा, कंसिडर शैल बी अंडर 32 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव 21 ईयर, यानी 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 32 साल को मैक्सिमम रखा गया है। फिर उसमें रिलैक्सेशन की वही बात है, 5 साल वैसे रिलैक्सेशन है, तो एज का रिजर्व कैटेगरी में 5 साल है, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 10 साल इसमें यानी वैसे 32 है, वैसे उसको 5 साल मिला के 37 हो जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 42 हो जाएगा। इसमें देख लेना आप लोग। और उसके अलावा अगर कोई ज़रूरी जानकारी मैं बात करूँ इसमें, और क्या हो सकता है वो मैं आपको, क्योंकि कंप्लीट जानकारी आपके पास पीडीएफ भी है, किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। जो हमारा ये वाला नंबर है 8447410108 वाला, इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे लिख करके, तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो है ही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका अदर डिटेल में माँगा गया है इन लोगों ने, बट यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल का, हाँ, सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे प्रिंसिपल के लिए, 180 क्वेश्चन इन लोगों ने दे रखे हैं। 180 क्वेश्चन होंगे और 180 ही नंबर रहेंगे। 3 घंटे का समय इन लोगों ने दिया है। 3 घंटे का समय होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिंपल सा है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 40 नंबर होंगे। आप लोगों को देख लेना है, एक इंग्लिश का लिए, एक उड़िया के लिए। सेकंड पार्ट इन्होंने रखा है जो 40 नंबर का होगा, 10 की जीके होगी, 10 का रीजनिंग होगा, 10 का कंप्यूटर होगा, 10 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 40 नंबर ये रख लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें एकेडमिक सेक्शन की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी,
अंडरस्टैंडिंग लर्निंग और पेडागोजिकल कंसर्न 10 मार्क्स का आप लोगों के लिए सेक्शन रखा है। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का रखा है। टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स का रखा है इन लोगों ने, तो ये 30 नंबर का आपका सेक्शन हो जाएगा। पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की बात मैं करूं तो 70 नंबर का इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस को रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस भी आएगा, उसके अलावा सप्लीमेंट्री रूल भी आएंगे, एजुकेशन एंड एकेडमिक भी आएगा, तो ये ध्यान रखना ओनली एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस नहीं होगा, उसके साथ सेंट्रल रूल सब कुछ रहेगा आपका, तो वो आपका आ जाएगा। इंटरव्यू इन लोगों ने 60 नंबर का रखा है। नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूं तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपके लिए है। इंटरव्यू 60 नंबर का है और टोटल जो मेरिट बनेगी वो 40 नंबर, 30 नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर। 40 पहले सेक्शन के, 30 दूसरे सेक्शन के, 70 एडमिन फाइनेंस के और 60 नंबर आपके इंटरव्यू के। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इधर आ जाएगी 0, 4, 3, 7 और 7 14 और 6 20, 200 नंबर में से टोटल मेरिट बनेगा। 200 नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखा जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, जो पहला सेक्शन है, अगर आपका पहला सेक्शन जो इन्होंने रखा है लैंग्वेज वाला, इसके ऊपर इन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर पहला सेक्शन आपका पास नहीं हुआ, पहला सेक्शन अगर आपका पास नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, इफ ही शी क्वालिफाइज इन पार्ट 1 securing मिनिमम 5 मार्क्स इन ईच इन इंग्लिश एंड ओडिया एंड 13 मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी देखिए समझिए, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको क्या तरीका है। इन्होंने कहा है कि जो 20 नंबर का ये सेक्शन रखा है और 20 नंबर का ये लैंग्वेज 1 20 नंबर, लैंग्वेज 2 20 नंबर, 40 नंबर है। ये कहता है कि लैंग्वेज 1 में भी 5 नंबर होने चाहिए और लैंग्वेज 2 में भी 5 नंबर होने चाहिए, कम से कम। कम से कम की बात हो रही है, यहाँ भी कम से कम 5, यहाँ भी कम से कम 5, लेकिन टोटल मिलाकर 13 होने चाहिए। मतलब 5 से कम, अगर अगर यहाँ 20 भी आ गए ना, 20 में से 20 भी आ गए, लेकिन यहाँ 4 रह गए तो फेल हो जाओगे। दोनों में कम से कम 5-5 होने चाहिए, लेकिन एग्रीगेट 13 होने चाहिए। एक में, यानी कहने का मतलब है, एक में कम से कम 5 हो तो दूसरे में 10 आता है, 7-8 कुछ होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा। तो टोटल 13 नहीं हुए या दोनों में से किसी में 5 से कम हुआ तो फिर आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा, आप बाहर हो जाएँगे। बाकियों में अगर मैं बात करूँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसके लिए भी इन्होंने कहा है द टेस्ट विल बी 20 टेस्ट विल बी 200 मिनट ड्यूरेशन, 200 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा और बाकी प्रोसेस इन लोगों ने सेम रखा है। कुछ चीज़ें जैसे जनरल इंग्लिश का और उड़िया का 20-20 नंबर का 40 नंबर का सेक्शन रखा है। पार्ट 2 इन लोगों ने करंट अफेयर एंड क्वेश्चन रीजनिंग का 30 नंबर रखा है। पार्ट 3 में इन लोगों ने 100 क्वेश्चन रखे हैं अपने सब्जेक्ट के और मेथड और उसकी पेडागोजी के। पार्ट सेकंड और थर्ड के बारे में रखा। आप देख लेना एक बार, जब जिन बच्चों के पास कोरियर से नोट्स जा रहे हैं, उनके पास सारा का सारा मटेरियल ऑटोमैटिकली चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात मैं करूँ, सिटीज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अंगुल में, बालासोर, बारगढ़, बारीपाड़ा, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेनकनाल, झारसुगुड़ा, राउरकेला और संबलपुर, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं। ये कोड अगर आप भरेंगे तो आपको कोड आप देख लेना, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट आप लोग उड़ीसा की जो मेन साइट है, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की, उसके ऊपर जाकर के फॉर्म भर लीजिएगा। जो उड़ीसा के बच्चे हैं, उनके लिए ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज की कंडीशन उन लोगों ने रखी है। अगर आपके पास उड़िया मदर लैंग्वेज उड़िया नहीं है आपके पास, तो फिर आपको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जितने भी साथी आपके उड़ीसा में हैं या उड़ीसा के दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि टीचिंग हमारा चैनल है, तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया के अंदर जहाँ-जहाँ टीचिंग वैकेंसी आती हैं, सभी का ऑल स्टेट का ही हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह के बच्चे हैं। हमारे ही व्हाट्सएप पे मुझे लगता है कि लगभग 2 से ढाई हज़ार के आस-पास बच्चे तो उड़ीसा के हमारे व्हाट्सएप पे ही होंगे और यूट्यूब पे तो न जाने कितने हैं। तो उन सब के लिए वीडियो बनती है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए डीएसएसबी आ रहा है, केवीएस आ रहा है, एनवीएस आ रहा है, यूजीसी नेट आपके लिए, दूसरे स्टेट एग्ज़ाम आपके लिए हैं। तो फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ।